बच्चों आज हम क्लास 7 की वर्कशीट, यहाँ पर 2 की बजाय आप 3 लिखेंगे। वर्कशीट 3 है ये 3, इसको करेक्ट कर लें। और आज की वर्कशीट का नाम है हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये दोनों मीडियम में वर्कशीट है। पहले हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे आसपास या हमारे चारों ओर दिखने वाली वस्तुओं की एक सूची बनानी है आपको। जैसे आप क्या क्या देखते हैं, आपने पेड़ देखा, पतंग देखी, तितली देखी, मेज है, कार है। कौन कौन सी चीज़ें गतिशील हैं और कौन कौन सी विराम अवस्था में हैं, उसके आधार पर गतिशील होता क्या है। जो वस्तु अपनी दूरी तय करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती, जैसे ये गाड़ी है, ये एक जगह छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। टेबल है, जब तक उसको आप धक्का नहीं देंगे तब तक वो विराम अवस्था में है, जब आप धक्का देते हैं तो गतिशील हो जाती है। पेड़ है, वो हमेशा विराम में ही रहेगा, चलेगा नहीं, पेड़ कभी नहीं चलते। इसी तरीके से तितली है, तितली उड़ के एक जगह से दूसरी, एक फूल से दूसरे फूल पे चली जाती है, तो गतिशील है। तो हमें इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखनी है। पहले ऊपर टेबल के अंदर आप लिखेंगे, जैसे बारिश है, पत्थर है, सूर्य का प्रकाश है, जो भी चीज़ें आपके मन में आती हैं आसपास की सारी चीज़ें यहाँ पर लिख देंगे आप लोग। और इन सारी चीज़ों के आधार पर उनको कैटेगराइज करेंगे कि कौन सी विराम में वस्तु है, कौन से गति में है। तो आप अपने आसपास ही पता लगा सकते हो कि विराम और गति है क्या। अब इसमें कंक्लूजन निकाला कि हम कैसे सुनिश्चित करें कि कोई वस्तु गति में है या विराम में है। आपने देखा होगा कि पतंग क्या करते, जब पतंग उड़ाते हैं कुछ समय के बाद पहले वाले स्थान पर दिखाई नहीं देती, जबकि पेड़ उसी स्थान पर ही होता है। इस आधार पर आपने यह सुनिश्चित किया होगा कि कोई वस्तु विराम में है या गति में है। माना कि यहाँ पर कोई टेबल है और वो टेबल लगातार यहीं पर है, ये ए पोजीशन है और किसी ने उसको धक्का नहीं दिया, बी पर नहीं पहुँची, तो वो विराम में है। लेकिन अगर ए से बी में उसको धक्का देकर शिफ्ट किया जाता है तो वो विराम अवस्था में कहलाएगी। कोई बॉल है, टेबल पे रखी है तो रखी है, विराम में है। जैसे किक करेंगे उसको या हिट करेंगे किसी चीज़ से तो वो मूवमेंट में आ जाती है, गति में आ जाती है। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग है वर्कशीट। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट एंड टुडेज वर्कशीट इज वर्कशीट नंबर 3. Please correct it here. This is worksheet number 3, and in this worksheet we will study about the objects at rest and objects in the motion. Now it's very interesting. You have to find out a list of objects that you see around us. It means see your environment very keenly, observe everything very properly, and write all these things in the blanks given here. All these things like tree, kite, you can write butterfly, you can write table, you can write car, scooter, bus, train, metro train, so many things you can write here. And on the basis of these objects you have to categorize which object is at rest and which object is motion. But now the question is here, how can we decide कि object is in motion or at rest? For example, you might have noticed that kite is not at the same place after some time, while the tree is at the same place. On this basis, you may have decided whether the object is at rest or in motion. For example, when you see butterfly at one flower, then after some time you see the same butterfly on the another flower, it means fly or butterfly is in motion and the flower is at rest position. So on the basis of these observations you have to fill all these blanks with the help of the notices or the observation that the objects at rest or objects in the motion that you have seen in your surrounding and listed in the above table. I hope you understand the concept of objects at the rest and the motion. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.